तो या मेरी अभी बहुत लोगों से जैसे डीएम वगैरह में बात हुई थी एंड रेमेडीज़ के ऊपर। एंड मैंने कहा था कि मैं रेमेडीज़ बताऊंगा। देखो, पहले तो मैं यही कहता हूँ कि मैं सबसे मेनली आई एम अ बिग बिलीवर ऑफ कर्मा में बिलीव रखता हूँ मैं। एंड अपने कर्म अच्छे रखो। और देखो, जैसे कि मैं आपको बताऊँ, ये जो अकेला हमारा इंसान का जन्म होता है ना, ये कर्म योनि है। बाकी सारी जो योनि होती हैं वो भोग योनि होती हैं। जैसे कि लेट से एक डॉग है एंड स्ट्रीट डॉग है, तो वो कर्म योनि में नहीं आता, वो भोग योनि में आते हैं। समझ रहे हो? और हम भी उन सबसे गुजर चुके हैं, ठीक है। और वो अगर किसी के घर में 5 स्टार के अंदर कुत्ता है, महल के अंदर किसी ने कुत्ते को अडॉप्ट कर रखा है, तो भी वो योनि चेंज नहीं होगी, वो भोग योनि में ही आती है। कर्म योनि ये है, ठीक है ना। लेकिन किसी कहीं लेकिन ठीक है, मुझे पता है कई लोगों का तो ये हाल होता है, मतलब कि एक पेट से भी बुरा हाल रहता है, क्योंकि मैंने देखा हुआ है। मैं बहुत एनजीओज़ में काम कर रहा है एंड एक डॉग भी होता है, स्ट्रीट डॉग भी। वो कहीं बैठता है तो पहले पूंछ से साफ़ करता है और उसके बाद बैठता है। एंड कभी देखना, एक सबसे वफादार और ऑनेस्ट होता है कुत्ता। एंड लेकिन फिर भी वो भोग योनि का पार्ट है। और जैसे एक डॉग है, उसको मैं बताऊं, किसी ने रोटी डाली खुद, तो वो वहीं बैठ के खाएगा। लेकिन अगर वो रोटी चुरा के कहीं से भूखा है, चुरा के लेके जाएगा, तो वो 3-4 गली छोड़ के फिर जाके बैठ के खाएगा। तो इतनी समझदारी तो डॉग्स में भी होती है, लेकिन वो फिर भी भोग योनि में आते हैं। और हम भी सारी योनियों को पार करके हमें इंसान का जन्म मिला है। एंड उसमें भी हम अगर कर्म अच्छे नहीं करेंगे अपने, है ना, और तो हम दोबारा पैदा होंगे और कुछ नहीं पता। समझ रहे हो ना? तो कर्म योनि है, सबसे पहले अपने कर्म है। और ठीक है, अगर बहुत ज़्यादा वर्स्ट केस सिनेरियो होता है, लगता है मेरे को कि मेरे को कुछ बताना चाहिए, तो फिर मैं रेमेडीज़ वगैरह सजेस्ट कर देता हूँ। लेकिन मैं कभी किसी को ऐसी कोई रेमेडी नहीं बताता कि ये करवा लो, इतने पैसे लगेंगे, पूजा करवा लो, ये और वो, या जो भी है। एंड जैसे कि चलो, फिर भी मैं आपको थोड़ी बहुत बता देता हूँ, ठीक है। एक तो आप जैसे जॉब वगैरह के लिए जा रहा है, जॉब इंटरव्यू के लिए, मेरी बहुत लोगों से बात हुई थी कि जॉब पे जाना है, ये जॉब नहीं लग रही एंड ये जॉब कैसे लगेगी, और कुछ बता दो। और ये ठीक है, मैंने बताया है और लोगों को भी। लेट्स से आज छोटे छोटे चेंज आप अपने में कर लो, ठीक है। एक तो मैंने बताया कि सुबह सुबह एक तो जो सूर्य देव का मंत्र है वो जाप कर लेना माला से, या ओम नमः शिवाय का जाप कर लेना, ठीक है। और सूर्य देवता को आपको तांबे के लोटे से जल देना है, ठीक है। दूसरी चीज़, जैसे अगर आप जा रहे हो इंटरव्यू के लिए, तो लेट्स से आपका चश्मा आया, जैसे चश्मा आपने वाइट कलर का ले लिया, और लेट्स से शर्ट वाइट पहन लिया, तो शर्ट वाइट पहन ली, देन बेल्ट पहन ली, या फिर ग्रीन कलर आप ले सकते हैं, मरकरी का कलर होता है ग्रीन, है ना। तो ये छोटे छोटे चेंजेस आप कर सकते हैं, ठीक है। और जैसे मैंने बताया, जो मून और केतु जिसका साथ में है, तो वो पैरों में वाइट कलर के जूते या फुटवेयर ना पहने, ठीक है। और कोर्ट केस, क्योंकि कोर्ट केस बहुत लोगों के चल रहे हैं, बहुत लोगों से बात हुई है, चाहे वो डाइवोर्स का हो, चाहे वो किसी और चीज़ का हो। अब कोर्ट केस जो होते हैं वो राहु रूल करता है, ठीक है। और या सैटर्न, बेसिकली राहु ही होता है। और कोर्ट केस आपको हार्म करेगा कि नहीं करेगा, वो कैसे देखते हैं? वो देखते हैं राहु और मार्स के बीच के डिफरेंस से, क्योंकि राहु कोर्ट केस है, ठीक है। शनि कर्मा हो गया आपका, बेसिकली कोर्ट केस राहु ही है। अब अगर जैसे, क्योंकि देखो जो भी प्लैनेट्स है ना, प्लैनेट्स बैठते रहते हैं जैसे चौथे घर में किसी का राहु बैठा है, और मार्स उसके नीचे है, मतलब कि 5th 6th 7th 8th 9th 10th हाउस में है। राहु ऊपर है, मार्स नीचे, समझ रहे हो? राहु ऊपर है, मार्स नीचे है, तो प्लैनेट्स घूमते हैं, सारे प्लैनेट्स घूमते हैं, ठीक है ना। एंड जब प्लैनेट्स घूमते हैं तो ये उसी ऑर्डर में घूमते रहेंगे। तो अगर राहु ऊपर है, मार्स नीचे है, एंड कोई कोर्ट केस में आप अटक गए, तो आपको निकलने में बहुत इशू होगा। और ये बात मैंने अपनी आंखों से देखी हुई है, और ये सब मैं समझ रहे हो, और ऐसा होता है, मैंने इसके बारे में पढ़ा भी है। लेकिन अगर मार्स ऊपर है, राहु नीचे है, कोर्ट केस अगर हो गया, तो आप इजीली आप बच के निकल जाओगे, समझ रहे हो। इतनी इश्यूज़ आपको नहीं आएंगे, ठीक है। ये तो पहले तो आप ये चीज़ देखें, क्या चीज़ ऊपर है, क्या चीज़ नीचे है, और जैसे क्योंकि वो घूमेंगे तो उस हिसाब से वो इफेक्ट देंगे। और रेमेडी क्या है? देखो, राहु के लिए अगर कोर्ट केस पे अगर आप जा रहे हैं, तो यही तो एक तो मैंने बताया, सूर्य देवता को जल देना है, ओम नमः शिवाय की एक माला का जाप करना है। देन सेकंड, आपको काले और पर्पल कलर के कपड़े नहीं पहन के जाने हैं। एंड
देन ठीक है, अगर उसके बाद भी कोर्ट केस में इशू आ रहा है तो एक पर्पल कलर का फ्लावर लेना एंड उसको अपने सर से 7 बार आपको वारना है एंटी क्लॉकवाइज। देन शाम के टाइम 6 बजे करीब उसको आपने मिट्टी में दबा के आना घर से दूर कहीं, तो राहु का जो बैड इफेक्ट्स है उसको शांत करने में ये हेल्प करेगा, ठीक है। एंड किसी का भी ये भी आया था कि सैटर्न की रेमेडीज़ बता दो, तो सैटर्न की सबसे अच्छी रेमेडी यही है कि पोर मिल्क ओवर शिवलिंग, ठीक है। देन और अगर आपको जैसे नज़र उतारनी है या सैटर्न के लिए होता है ये, एक काला कपड़ा लेना 1.5 मीटर का एंड उसमें एक कोकोनट रखना जूट वाला एंड एक मुट्ठी काली काले तिल, है ना। ऐसा मैंने कहीं पढ़ा था, काले तिल जो थे वो विष्णु जी के पसीने से बने थे एंड वो आपने लेने हैं, उसकी एक पोटली बनानी है और अपने सर से 7 बार एंटी क्लॉकवाइज उसको आपने वार के बहते हुए पानी में बहा के आना है, ठीक है। फ्राइडे को दिन के टाइम 12 से 3 के बीच में एंड ठीक है। इससे आपका जो सैटर्न का इफेक्ट है और नज़र लग रही होगी वो उतर जाएगी। और नज़र के लिए और क्या होता है, जैसे घर में किसी को नज़र लग गई, ठीक है, एक तो आप वो जो होता है ना सी सॉल्ट होता है वो ऑर्डर कर लें, और नेगेटिविटी अगर आपको लग रही है तो सी सॉल्ट आप नहाने के पानी में डालें एंड उससे नहाएं एंड सी सॉल्ट को लेके, या फिर वो नहीं भी है तो एक काला नमक लेके एंड पानी के गिलास में डालना है, और जो पर्सन है जिसको लग रहा है आपको नज़र लग रही है उसके ऊपर से लेके नीचे तक पूरी बॉडी को ऐसे ऐसे करना है 7 बार, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज, है ना। और उसको बहा देना बाहर नज़र उतारने के लिए घर से। एंड घर में अगर नेगेटिविटी लग रही है तो वही कपूर और काली राई, शुक्र और शनि जलाएं। सबसे ज़्यादा जो है नेगेटिविटी आपकी दूर करता है घर के अंदर से, तो शनि की ये रेमेडी हो गई एक, है ना। और एक मैं बताता हूँ कि ठीक है, अगर शनि किसी का चल रहा है, बहुत ज़्यादा इशू दे रहा है, तो एक मटकी लेना मिट्टी की, उसको शहद से फिलअप कर देना और लाल कपड़े से बांध देना, और फ्राइडे को 12 से 3 के बीच में बाहर जाके कहीं घर से दूर जहाँ लोग वगैरह ना रहते हों वहाँ मिट्टी में दबा के आ जाना, तो आपका शनि शांत हो जाएगा, है ना। और ठीक है, लाल किताब में मैंने बताया था रेमेडीज़ होती हैं, मंत्र होते हैं, तंत्र होते हैं, यंत्र होते हैं, और यंत्र के लिए आप ठीक है रख सकते हैं अपने पास, जैसे मेरे पास है, एंड स्वास्तिक होता है एंड क्रिश्चियंस के लिए क्रॉस होता है, ये भी बहुत हेल्पफुल होते हैं। एंड बस यही दो थोड़ी बहुत रेमेडीज़ हैं। एंड इससे देखो लाल किताब में लिखा हुआ है कि जैसे किसी का बैड इफेक्ट कोई प्लैनेट दे रहा है तो उसकी रेमेडीज़ आप करें एक बार, और अगर एक बार करने से नहीं होता तो 43 डेज़ तक आपको वो रेमेडी रेगुलर करनी है। और ये जो रेमेडी मैंने बताई है, ठीक है, ये नहीं हर कोई करने बैठ गया, ठीक है। जैसे मैंने कोर्ट केस के लिए बताया आपको और शनि के लिए बताया है, ये कोई भी कर सकता है। ऐसी ऐसी रेमेडीज़ भी हैं जो नहीं बतानी होती, क्योंकि वो हर एक को नहीं बतानी होती, क्योंकि वो करने से काम भी ठप हो जाता है, ठीक है ना। ये तो ठीक है, कर सकते हो आपको नज़र वगैरह के लिए जो मैंने बताया है। एंड मून की रेमेडी होती है कि जैसे कि मून अगर किसी को बहुत ज़्यादा दिक्कत दे रहा है, सपने वगैरह आ रहे हैं, अभी आया था किसी का कि डर जाते हैं सपने में, खड़े होकर चलने लगते हैं या ऐसे, तो एक काम करें आप अपने सर के पास एक मग्गे में पानी रखें एंड उस पानी को सुबह उठ के आपने पौधों में डालना है। अगर बबून का पेड़ मिल जाए तो ज़्यादा बेटर है, डेली उसमें डालें आप, ठीक है। एंड मून के लिए हो गई वो, अगर मून किसी को इशू दे रहा है। एंड सपने वगैरह का अगर किसी को इशू है, मैं अलाइनमेंट की बात ही नहीं कर रहा अभी, सपने वगैरह अगर किसी को आते हैं तो अपने गद्दे के नीचे प्योर लोहे का कोई चक्कू या नेल कटर रख लें, ठीक है। एंड एक जैसे कि एक आप लेना केसर पतंजलि की, देखो मुझे पता नहीं कि प्योर कौन सी मिलती है, इसलिए मैं पतंजलि की बोल देता हूँ क्योंकि वो फिर भी ठीक है। वो लेना आप, या जहाँ से प्योर केसर आपको मिले उसको आप येलो कपड़े में लपेटना, ठीक है, और लपेट के अपने बिस्तर में सील कर देना उसको, ठीक है। अगर ऐसे कोई इशू वगैरह किसी को आ रहे हैं, नींद वींद का डर जाता है कोई, या सपने आ रहे हैं, ठीक है ना। एंड ठीक है, मंत्र वगैरह भी होते हैं कि हाँ इसको मंत्रित करके दे दिया, एंड मंत्रित करके अगर दे दिया तो ठीक है, इफेक्ट नहीं होने का, लेकिन आप खुद से भी कर सकते हैं, और इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ ये सारी रेमेडीज़। और ठीक है, और कोई रेमेडी, बस यही सब रेमेडी हैं, करना चाहो कर लेना, नहीं करोगे देखो डिपेंड करता है, ठीक है ना। अब अगर कोर्ट केस वगैरह चल रहे हैं तो ये छोटी छोटी चीज़ों का अगर आप ध्यान रखेंगे, एंड जैसे कहते हैं कि ये काला कलर शनि का प्रभाव,
काला कलर शनि का प्रभाव देता है, काले कलर के टैटू मत करवाना, ये ऐसे ऐसे। तो अगर टैटू का करवा भी रहे हो तो एक बार बताऊँ, कमर से नीचे नीचे अगर आप काले कलर के टैटू करवाते हैं, ब्लैक कलर टैटू, तो वो फिर भी नहीं इतना प्रभाव देंगे। एंड स्टमक से अगर ऊपर काले कलर का टैटू है तो वो आपको इशू कर सकते हैं थोड़े बहुत। एंड मेरे सारे टैटू मतलब ऐसा नहीं है कि वो ब्लैक हैं, ये देखो ग्रे कलर के हैं, ठीक है, थोड़ा फ़र्क है कलर का। और यहाँ जो है फिनिक्स, ठीक है, और ये कार्मिक नॉट है, यहाँ पे कार्मिक नॉट जो है मेरे हाथ पे, जो इस वाले हाथ पे है, और एटर्नल नॉट, और ये ठीक है, ये थोड़ी ब्लैक में है, ये थोड़ा रेड हो गया, सही है, रेड मार्स के लिए हो गया। तो बहुत मैंने हिसाब से टैटू करवाए हैं। एंड ऐसा नहीं है कि आप पूरे ऊपर से नीचे तक आपने टैटू करवा रही है, तो दैट्स ऑल्सो नॉट गुड। तो ठीक है, हर चीज़ को बैलेंस करके अगर आप करेंगे तो कोई इशू नहीं है। एंड और स्टोन्स वगैरह के चक्कर में भी ज़्यादा मत पड़े। मैं स्टोन्स के अंदर तक नहीं हूँ, और मैंने बस ये पुखराज पहन रखा, बाकी जो है वैसे स्टोन्स नहीं है, समझ रहे हो, जेम्स स्टोन्स वगैरह। मैंने बस कभी उसके ऊपर मैं बना दूंगा डिटेल वीडियो। टाइगर आई वगैरह है, सिट्रीन है, एंड ठीक है, रेटोपैज है, एक पायराइट हो गया, समझ रहे हो। बेसिकली तो मैंने बस अभी ये पुखराज ही पहना हुआ है, तो इतना स्टोन्स वगैरह के चक्कर में भी नहीं पड़ना। स्टोन्स से बहुत ही मतलब स्टोन्स आपके मतलब 10% भी नहीं होते हैं, है ना। सबसे मेन आपके कर्म होते हैं, कर्म आप सुधार लेंगे, जस्ट भगवान में आप बिलीव रखेंगे, ठीक है। और शिव मंदिर जाइए, भोले बाबा जी से कहिए आज से हम तुम्हारे तुम हमारे, एंड शिवलिंग पे मिल्क पोर करिए, 10 मिनट ओम नमः शिवाय का जाप कर लीजिए, ठीक है। ऐसी माला लेके वाइट लाइट यहाँ पे इमेजिन करके, मजाल किसी कोई प्लैनेट, कोई दशा, कोई अंदर दशा, कोई आसपास के लोग, नेगेटिव कुंडलियाँ, कोई आपको इफेक्ट नहीं करने की। जाओ, 100% लिख के बता सकता हूँ इस बात को मैं, ठीक है। चलो बाय, टेक केयर।